ईडी बुला रही है या तानाशाह के रूप में बैठे हुए मोदी शाह बुला रहे हैं? तेरी ईडी को देखा है, देखेंगे। जानवरों की तरफ पीटा गया है, उन्हें मारा गया है, मेरे कपड़े तक फाड़े गए हैं। इनके सारे जो जीएसटी, अनएम्प्लॉयमेंट, प्राइस हाइक सारे छुपाने के लिए तो कर रहा है सरकार। नेशनल हेराल्ड मामले के कथित मनी लॉन्ड्रिंग केस में आज सोनिया गांधी से दूसरे राउंड का पूछताछ होना है। पहले राउंड का पूछताछ भी पिछले गुरुवार को हुआ था। उसके पहले राहुल गांधी से भी 5 राउंड का पूछताछ हो चुका है और इस वक्त हम नई दिल्ली के कांग्रेस मुख्यालय पर हैं। कैमरामैन से कहेंगे तस्वीरें दिखाने के लिए कितने बड़े तादाद में यहाँ पे कांग्रेस के कार्यकर्ता एग्जिट हुए हैं और ये एग्जिट हुए हैं सत्याग्रह के लिए, प्रदर्शन के लिए। आपको जानकारी दे दें कि इन्होंने लिखित तौर पर सत्याग्रह के लिए परमिशन मांगा था, आदेश मांगा था, लेकिन इन्हें उसका इजाज़त नहीं मिला और इन्हें सड़कों पर आकर सत्याग्रह करने का या फिर इन्होंने गांधी जी के मूर्तियों के सामने सत्याग्रह करने का आदेश मांगा था लिखित लिखकर, लेकिन इनको उसका आदेश दिया नहीं गया, इनको इसका इजाज़त नहीं मिला। इसलिए इनको आज यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अंदर ये एग्जिट होकर, जैसे कि देखिए यहाँ भी कार्यकर्ता जो हैं वो एग्जिट होकर कांग्रेस का झंडा लेकर, भारत माता का तिरंगा लेकर, साथ ही जो है आपको बता दें कि तमाम वो पोस्टर बैनर लगाकर, जैसे सच ना डरा है ना डरेंगे, सत्यमेव जयते का पोस्टर बैनर लगाकर यहाँ पे ये प्रदर्शन किया जा रहा है, यहाँ पे सत्याग्रह किया जा रहा है। कांग्रेस मुख्यालय में तमाम लोग एकजुट हो चुके हैं और लोग लगातार सत्याग्रह कर रहे हैं, लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। ये आरोप प्रत्यारोप लगातार लगाया जा रहा है। अमित पात्रा ने सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये भी कहा कि कांग्रेस डर रही है, वो जांच नहीं होने देना चाहती है और इसी वजह से वो जो है लगातार सत्याग्रह कर रही है और सत्याग्रह करके वो बाधा ला रही है अपने ईडी के कामों में, सरकार के कामों में। साथ ही अजय माकन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि भाजपा जबरन जो है ईडी का इस्तेमाल कर रही है और कांग्रेस के मुखिया राहुल गांधी को और जो है अंतरिम अध्यक्ष हैं अभी सोनिया गांधी, इनको फंसाने का प्रयास कर रही है। अभी आपको कांग्रेस के मुख्यालय से हम ये जानकारी दे रहे हैं और बता रहे हैं कि आज सोनिया गांधी से दूसरे राउंड का पूछताछ जारी है। नेशनल हेराल्ड केस के मामले में ये पूछताछ होना है। जो है कांग्रेस सत्याग्रह कर रही है और सोनिया गांधी से आज ईडी का दूसरा पूछताछ है। क्या कहना चाहिए? देश सरकार ने जानबूझ के किस तरीके का व्यवहार कर रही है, शर्म आना चाहिए सरकार को। इस तरीके का कभी करना नहीं चाहिए। जो जानबूझ के जो 2015 में जो केस खत्म हुआ है अभी क्यों खुला है? इनके सारे जो जीएसटी, अनएम्प्लॉयमेंट, प्राइस हाइक सारे छुपाने के लिए तो कर रहा है सरकार, तो आपको समझना चाहिए। ये कांग्रेस का सत्याग्रह चल रहा है अभी कांग्रेस मुख्यालय पर और साथ ही ये देखा जा रहा है कि ईडी के सामने आज सोनिया गांधी की दोबारा पेशी है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सोनिया जी हंसते हुए, मुस्कुराते हुए वहाँ पर ईडी के सामने पहुँच गई है और ये लगातार राहुल जी को भी उन्होंने 5 दिन बुलाया, बैठे वहाँ पर सवाल जवाब हुआ। मैडम सोनिया जी भी गई थी 21 तारीख को, अब दोबारा गई है। तो ईडी के सामने जाना वो हमारे हिसाब से बड़ी बात नहीं है, क्योंकि कांग्रेस तो मानती है संविधान में, तो संविधान के पर सवाल ये है कि क्या ईडी बुला रही है या तानाशाह के रूप में बैठे हुए मोदी शाह बुला रहे हैं? ये पूरे देश में जहाँ कहीं जनता की आवाज़ उठाओगे, आप दुशासन के सामने, दुर्योधन के सामने कोई युधिष्ठिर बन के, कोई अर्जुन बन के आवाज़ उठाएगा तो मोदी और शाह को मिर्ची लगती है। और इसीलिए हम कहते हैं कि ये ईडी हो, सीबीआई हो, वो आपकी आईटी हो, जो भी है, वो सब के सब जो है आपने एक पूरी की तरह पपी की तरह बनाया है। अब पपेट से, पहले पपेट बोलते थे, अब तो बोले पपी बनाए हुए, जहां मर्जी उसको छोड़ो, जहां मर्जी उनको बोलो भेजो, जाएंगे। तो ये देश के सामने करने की जरूरत। सवाल ये है, चर्चा करनी है, चाहे मीडिया में हो, चाहे देश की जनता में हो, चाहे पार्लियामेंट में हो। चर्चा महंगाई पर होनी चाहिए, चर्चा बेरोजगारी पर होनी चाहिए, चर्चा बच्चियों पर हो रहे बलात्कार के मुद्दे पर होनी चाहिए, चर्चा जो है किसानों के मुद्दे पर होनी चाहिए। तो ना किसानों की चर्चा होती है, ना महिलाओं की चर्चा होती है। हमारी बहन को, बच्चियों को खुद उनके भाजपा के जो लोग हैं वो प्रताड़ित करते हैं। आधी रात को बच्चियों को और बलात्कार करके उनकी लाशों को खुद पुलिस के संरक्षण में जला दिया जाता है। ऐसा ये शासन है और इसीलिए हमारे लोग कहते हैं कि ना राशन है ना शासन है, आज देश में दुशासन है। वही 5000 साल पहले का दुर्योधन और दुशासन लगता है कि दोबारा प्रकट हुआ है और आज देश में जो है वही माहौल है। और हम जिस तरीके से कृष्ण ने धर्म युद्ध तब खेला था, आज ये धर्म युद्ध की लड़ाई है। धर्म के नाम को वो धंधा कर रहे हैं, हम धर्म युद्ध लड़ रहे हैं।
सर सवाल तो ये भी बनता है कि जो यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है उससे आखिरकार सोनिया गांधी जी को जुड़ने का ऐसा क्या ज़रूरत पड़ा। ऐसा कहा जाता है कि 38% उनका शेयर भी है उसमें, और साथ ही जो राहुल गांधी है उनका भी इसमें भागीदारी है, शेयर है, तो इस पर क्या जवाब देंगे? देखिए, ये संघियों को तो पता नहीं है कि देश की आज़ादी के जंग में लड़ने वाले मोतीलाल नेहरू जी से लेकर जवाहरलाल नेहरू जी ने अपनी संपत्ति का कितना प्रतिशत हिस्सा जो है उस देश की आज़ादी के जंग में दिया था। उस समय के 196 करोड़, आज वो 16,000 करोड़ से ज़्यादा उसकी आज कीमत होती है। उतना तो इस देश की आज़ादी में जिन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया हो उनको ये छोटी मोटी 90 करोड़ का मुद्दे में। दूसरी बात है, ये दोनों ही कंपनी हमारी है, कांग्रेस पार्टी की है। वो चाहे यंग इंडिया की बात करो, नेशनल हेराल्ड की बात करो या कांग्रेस पार्टी, लेने वाले और देने वाले दोनों ही हम हैं। हम तो एक क्रांतिकारी अखबार को जिंदा रखने के लिए मैं सोनिया जी और राहुल जी को, खास करके अभी जो हमारे बीच में अभी नहीं है मोतीलाल वोरा जी और अहमद भाई पटेल जी को धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने इस अखबार को जिंदा रखने के लिए मदद किया। और अखबार को, हम अखबार चलाते हैं तो उनको मिर्ची लगती है, उधर वो बियर बार चलाते हैं वो भी इलीगल, तब झूठ बोले जाते हैं। तो ये लड़ाई है, एक तरफ आज़ादी के जंग लड़ने वाले अखबार की और इलीगल तरीके से चलाने वाले बियर बार की। अब जनता को तय करना होगा कि वो बीफ बेचने वाले, बियर बार चलाने वाले स्मृति और मोदी जैसे शासकों की वहाँ पर बात सुनेंगे और अखबार चलाने के लिए मदद करने वाले कांग्रेस और सोनिया जी और राहुल जी को सुनेंगे। तो ये लड़ाई अलग है। अगर भ्रष्टाचार की बात करते हैं उनको लगता है, तो मैं तो गुजरात से आए हुए मोदी और शाह को एक गुजरात से निकले हुए कर्मशील के रूप में पूछना चाहूंगा कि 17 स्कीम ऑफ नरेंद्र मोदी लाइए ना, केक के रिपोर्ट में आए हैं, सामने लाइए कि वो मोदी के सबसे बड़े 17 स्कीम क्या है। केक रिपोर्ट में है, उसकी चर्चा क्यों नहीं होती? वहां ईडी तपास नहीं। जो मोदी और अमित शाह कहते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं था, वही अमित शाह जिसको बिजली के बिल के पैसे भरने के नहीं थे, वो आज भारत का सबसे बड़ा धनिक राजनीतिक कैसे बन गया है? उसके बेटे की कंपनियों के बारे में क्यों जांच नहीं होती है? एडीसी अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक में नोटबंदी के टाइम पे हजारों करोड़ का जो घपला हुआ, वो अमित शाह के घपले पर ईडी की जांच क्यों नहीं होती है? ये क्या जादू कर रहे हैं मोदी और अमित शाह? एक भी ईडी की नोटिस भाजपा के वहां नहीं जाती है, जैसे दूध के धुले हुए हो। सब विपक्ष पे ही ईडी की नोटिस भेजा जाता है। ये एक तरीके से बदले की भावना है और कुछ नहीं है। बिल्कुल, और यहाँ पे आरोप प्रत्यारोप लगातार लगाया जा रहा है। यहाँ पे सत्याग्रह करने के लिए कांग्रेस एकदम एकजुट हो चुकी है। फिर से एक बार ये तस्वीरें देखिए आप, जहाँ भी नज़रें अपनी घुमा लें, आगे से लेके पीछे तक ये लोग यहाँ पे जो है उपस्थित हैं। भारत माता का झंडा, साथ में कांग्रेस का अपना झंडा, और तमाम वो लोग जो पोस्टर बैनर के साथ यहाँ पे उपस्थित हैं, लगातार यहाँ पे सत्याग्रह कर रहे हैं, लगातार यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। और प्रदर्शन केवल इसलिए कि मोदी सरकार जो है वो तानाशाही कर रही है और जबरन जो है सोनिया गांधी को और राहुल गांधी को नेशनल हेराल्ड मामले में या फिर कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फंसाने का प्रयास कर रही है। ईडी को देखा है, देखेंगे। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। क्या चल रहा है कांग्रेस का, इस पे क्या कहना चाहेंगे? जब तक हमारे परिवार पे मतलब आरोप लगाए जाएंगे तब तक सत्याग्रह हमारा चालू रहेगा। ये जो है ईडी से आज सोनिया गांधी का पूछताछ है। कांग्रेस ऐसा आरोप लगा रही है कि ये जबरन जो है सत्ता पक्ष को मजबूत करने के लिए मोदी सरकार ऐसा इस्तेमाल कर रही है। क्या कहना चाहेंगे? ये तो उनका पहले से सोचा हुआ समझा हुआ कार्यक्रम है ना, ये तो हमेशा करती है। और जब तक आरोप लगाती है तब तक कांग्रेस और आगे बढ़ती है और मजबूती के साथ उस आंदोलन। दिल्ली पुलिस मुर्दाबाद, दिल्ली पुलिस मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद। इस देश के एकता और अखंडता की लड़ाई लड़ रहे हैं राहुल गांधी। इस देश की एकता और अखंडता की लड़ाई लड़ रहे हैं। राहुल गांधी जी को इस तरह से पार्लियामेंट के बाहर डिटेन किया गया है। मोदी सरकार, इसका परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। राहुल गांधी, राहुल गांधी।
मुझे मारा गया है, मेरे कपड़े तक फाड़े गए हैं। ये जो पुलिस है, मैं नूरी खान मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस की उपाध्यक्ष हूँ, और जिस तरीके से सरकार हमारी आवाज दबाना चाहती है, डंडे से मारने वाली पुलिस ये है, महिलाओं को डंडे से मारते हैं दिल्ली की तमन्ना। कांग्रेस के यूथ विंग के अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी किस तरीके से लगातार यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, कर रही है, तो डिटेन करने का प्रयास कर रही है। ये लगातार जो है श्रीनिवास बीवी द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। ये सीधे तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप ये देखिए किस प्रकार से श्रीनिवास बीवी यहाँ पे प्रदर्शन करने का कोशिश कर रहे हैं। यहाँ जो बैरिकेड्स लगाए गए थे कांग्रेस मुख्यालय के बाहर, इस बैरिकेड्स को इन्होंने तोड़ दिया, इस बैरिकेड्स को लांघने की कोशिश की गई, जिसके बाद अब दिल्ली पुलिस, सीआरपीएफ की टीम और सीआईएसएफ की टीम इनको डिटेन करने का कोशिश कर रही है। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए श्रीनिवास बीवी फिर से किस प्रकार से इस बैनर पर ये जो यहाँ पे बैरिकेड्स लगाए गए हैं, इस बैरिकेड्स पर चढ़ने का कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पे वो तमाम पुलिस के आला अधिकारी, यहाँ पे वो तमाम पुलिस के वो फोर्स जो है लगातार प्रयास में जुटे हुए हैं इनको समझाने का, इनको अंदर करने का, इनको डिटेन करने का। और देखिए किस प्रकार से दिल्ली पुलिस और सीआरपीएफ की टीम इनको ले जाकर बस में बैठा रही है, उस वैन में बैठा रही है। ये तस्वीरें आपको श्रीनिवास यूथ कांग्रेस तक, जिनको लगातार डिटेन करने की दिल्ली पुलिस प्रयास कर रही थी, लेकिन इनको ला रही थी, और वो इनके समर्थक भी तमाम थे। और देखिए किस प्रकार से होड़ मचा हुआ है समर्थकों का और दिल्ली पुलिस का, सीआरपीएफ का। ये तस्वीरें आपको सीधे हम दिखा रहे हैं किस प्रकार से जो है ये श्रीनिवास बीवी को डिटेन किया जा रहा है। कांग्रेस यूथ विंग के ये अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी, और इनको डिटेन करने का लगातार कोशिश जारी है। ये प्रदर्शन, ये जो है सत्याग्रह, ये कहकर कि भाजपा जो है ईडी का, सीबीआई का जबरन इस्तेमाल कर रही है और कांग्रेस को परेशान करने के लिए इस्तेमाल कर रही है। आज सोनिया गांधी से दूसरे राउंड का पूछताछ जारी ईडी द्वारा। और ये देखिए किस प्रकार से जो है यहाँ पे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, उन तमाम कार्यकर्ताओं को डिटेन किया जा रहा है। भारतीय कांग्रेस के यूथ विंग के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास को दिल्ली पुलिस के अपने एक स्पेशल वैन में परिक्रम में इनको बैठा कर ले जाया जा रहा है। कैमरामैन गोविंद मंडल के साथ प्यारे मोहन त्रिपाठी, द न्यूज़ 15, दिल्ली।